जब से पीपा लगल तब से पीपा के माध्यम से नाव चलती थी। अब इन साल में जेई और ठेकेदार मिल के कह रहे हैं पैसा नहीं देंगे। अच्छा, यही समस्या है। इससे पहले मिलता था? सब मिलता था। इन साल में लोग कहना नाव न चलाओ पैसा नहीं देंगे। इस साल कह रहे नाव नहीं चलाओ पैसा नहीं देंगे। अच्छा, अब से ठेकेदार बोले हैं कि जेई बोले? जेई ठेकेदार दोनों है। इनकी जीविका है, जानते हैं जीविका है। इसी से परिवार भी इसी तरह 8 महीना 9 महीना नाव हमारी वही पानी में 2 लाख की नाव हमारी पानी में सड़ती है। उसी तरीके से इसी सहारे से लिए हम नाव को चलाते हैं। चलिए 4 महीना चलता है, कुछ खेवा खर्चा हमारा भी निकल जाता था। बिल्कुल। अब परिवार की उनका खेवा खर्चा निकलेगा। और इन साल में एकदम बिल्कुल बंद कर दिया गया। नहीं चला तुम्हारी जेल करवा, जल्दी नाव चलाओ। तो नाव चलाएं हम तुरंत नाव अपना पानी में डाले और तुरंत चालू कर दिए। और आप सैलरी मतलब जो कुछ मतलब जो मेहनता ना मांग रहे हैं तो अब वो आना काना कर रहे हैं। नौका हट जाएगी तो क्या आपको समस्या आएगी? भैया नौका हट जाएगी, आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और ग्राम सभा 2 एक ही है, हमारा सोनाई बुजुर्ग और खुर्द सोनाई एक ही है। हम लोग को राशन और जो भी साधन है इस पार है सोनाई खुर्द में, और आने जाने के लिए हम हर प्रॉब्लम हो जाएगा। और रास्ता एक ही है नौका के लिए, और नौका नहीं होगा तो हमको 20 किलोमीटर दूरी आने जाने के लिए रास्ता का सफर का नहीं रहती है तो क्या समस्या आएगी? बहुत प्रॉब्लम होगा नौका। आप बताइए, नौका न रहने के कारण क्या समस्या आएंगी? बहुत भारी समस्या आ जाएगी। हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। और क्या बताएं, सारा संपत्ति तो इधर ही इस पार में है। हम लोगों को बंद हो जाएगा। खेती बाड़ी सब कुछ इस पार में है। प्रधान जी इस पार के हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बुढ़ा आदमी, हम लोग कैसे 10 किलोमीटर आएंगे, कैसे जाएंगे? बरसात का सीजन, नदी भरी हुई है, दिन भर का समय लगेगा। नौका कितने सालों से यहाँ नौका चल रही है आप लोगों को सोनवा राप्ती घाट? अरे हम लोग के आजा पर पाजा के जमाने से चल रही है। अब बताइए यहाँ पर आने जाने में क्या समस्याएं हो सकती है? बाबू बिहान से नाव बंद हो जाये न तब यानी हल के ही है। ठेकेदार राम बोझी बूढ़। अब तक ये बताइए, हम रोपा कर रहे हैं, उस पर 15 किलोमीटर घूम के आएंगे। इस पार में किए हैं तो 500 मीटर है। हाँ, तो ये बताइए, हमारा तब जब घूम के आएंगे तब तो चढ़ जाएगा। बिल्कुल चढ़ जाएगा। तो ये बताइए, हमारा नाव हमारा ठीक है कि वो 20 किलोमीटर हमारा ठीक है? नहीं, नौका जो 500 मीटर नौका पगड़ी बांधे जाते नहीं। देखो ना, पगड़ी बांधे जाते नहीं। नौका नहीं रोल हम पगड़ी बांध ले लेती। ठेकेदार कर जवाब देता ना। गैया छोड़वा इमन को नौकरिया कुल हम के खेतों बरिया रहे ना दिया कुल गैया कुरा के और सब बछुआ चढ़ देता कुल हमन को रोपो वो खाओ नहीं दिया कुल बंद करा दिया कुल। जय हिंद साथियों, इस वक्त मैं कचरांचल के सबसे व्यस्तम सियोणवा राप्ती घाट पर हूं। और सियोणवा राप्ती घाट पर से जानते हैं बाढ़ का सीजन है, राप्ती नदी तेज़ी से बढ़ रही है। और इस दौरान पीपा को काफ़ी पहले ही राप्ती नदी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है, जो सीधे 29 नेशनल हाईवे से जोड़ता है कचरांचल को। अब यहाँ पर एक संसाधन कौन है? नौका है। नौका दिखाइए, साथी कहेंगे नौका को दिखाइए पूरा जूम करके। इसको नौका है, यही बाढ़ में संसाधन है और पूरे 52 गाँव को सीधे 29 नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम करता है। और ये जो ग्राम सभा सियोणवा है, ये देखिए ग्राम सभा सियोणवा हिरवाती टोला है। कैमरा अगर जूम करें, ये ग्राम सभा टोला हिरवाती टोला है और ये है उधर पसियान टोला। और हमारा ग्राम सभा के बीच में नदी पड़ती है। और इस ऐसे प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि नौका बंद करने के लिए बोला गया है। तो आइए इनसे जानेंगे, माँ जी इसके बारे में बता पाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक ही गांव को जाने के लिए 20 किलोमीटर का दायरा घूम के जाना पड़ेगा। तो बताइए, आप यहाँ नौका चला रहे हैं तो यहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं चलाने में? जब से पीपा लगल तब से पीपा के माध्यम से नाव चलती थी। अब इन साल में जेई और ठेकेदार मिल के कह रहे हैं पैसा नहीं देंगे। अच्छा, यही समस्या है। इससे पहले मिलता था? सब मिलता था। इन साल में लोग कहना नाव न चलाओ पैसा नहीं देंगे। इस साल कह रहे नाव न चलाओ पैसा नहीं देंगे। अच्छा, अब से ठेकेदार बोले हैं कि जेई बोले? जेई ठेकेदार दोनों बोले। अच्छा, जेई ठेकेदार दोनों आकर बोले हैं? फोन कॉल नहीं, फोने से बोले कि पैसा नहीं देंगे, नाव न चलाओ, नाव बंद करो। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मतलब साधन यहाँ के कैसे लोग जाएंगे इसके बारे में नहीं बताएं कि कैसे लोग जाएंगे, उनका क्या? उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं कुछ। उसके बारे में कुछ नहीं बताएं, बस यही बताएं कि यहाँ पर नौका न चलाइए। नहीं, देख सकते हैं, ये जानते हैं, ये जब ये छोटे थे
इनके पिताजी नौका चलाते थे। मतलब एक खानदानी कनेक्शन है, बहुत पहले से लोग चलाते हैं और आज इनका एक सारा नौका चलाते हैं यहाँ पर। जीविका हमारा है, इनकी जीविका है, जानते हैं जीविका है। इसी से परिवार भी इस तरह 8 महीना 9 महीना ना हमारी वही पानी में 2 लाख की नाव हमारी पानी में सड़ती है। उसी तरीके से इसी सहारे से लिए हम नाव को चलाते हैं। चले 4 महीना चलता है, कुछ खेवा खर्चा हमारा भी निकल जाता था। बिल्कुल। अब परिवार की बनो जीविका उनका खेवा खर्चा निकलेगा और इन साल में एकदम बिल्कुल अब बंद कर दिया गया। इस साल एकदम बिल्कुल बंद कर हाँ। दिया गया। अच्छा, ये जो मान लीजिए आजीविका का संसाधन है, जानते हैं ये मलाह हैं, माझी हैं, और ये जब से गांव में हमें याद नहीं, जिनके जो परपाजा है तभी से लेकर के लोग नौका कहते हैं। ये आजीविका का मुख्य इनका साधन है और इनसे आजीविका छीनी जा रही है। अगर ये नौका नहीं चलाएंगे, 8 महीना वैसे पीपा लग जाता है तो नौका ये 2 लाख का, कई लाखों के, कितने लाखों की, अरे 2-3 लाख का नाव है। 2-3 लाख का धन ऐसे नदी में पड़ा रहता है। किस लिए? इसी पल के लिए। और ये पल जब खुल जाएगा तो हमारा जीविका चलेगा। पीपा खुल जाएगा तो मतलब पीपा जब खुल जाएगा तो आजीविका चलेगा। इसी के सारे रखे हुए हैं, लेकिन वहाँ भी प्रशासन कर रही है, ठेकेदार और जेई बोल रहे हैं कि नौका मत चलाइए। अगर ये सबसे बड़ी समस्या है, नहीं चलाएंगे तो सबसे पहली बात इनकी आजीविका को छीना जा रहा है और किसी को किसी का आजीविका छीनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनका खानदानी कनेक्शन खानदानी चला रहा है और आज भी ये इसी के सहारे इनकी परिवार भरण पोषण करता है। लेकिन लोग कह रहे हैं आप नौका चलाएंगे तो इसका पैसा नहीं देंगे। तो इसके बारे में क्या चीज़ें सच्चाई है, इससे जनप्रतिनिधियों का आकर के इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब बात करें, सियोड़वा राप्ती घाट कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट है और यहाँ पर पर डे हमेशा लोग गुजरते हैं नौका से, और नौका नहीं रहेगी तो सोचिए ग्राम तमाम लड़के स्कूली लड़के हैं, हमेशा स्कूली लड़के पढ़ने जाते हैं और जो लोग कहते हैं पक्का पुल से जाइए, सोचिए यहाँ से एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय करना पड़ेगा और फिर उधर से एक्स्ट्रा यानी 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा दूरी तय करना पड़ेगा। और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के महिला बच्चियाँ भी पढ़ने जाती हैं। उनका पीपा पुल देखिए, पीपा पुल दिखाइए। वो पीपा पुल हटने के बाद ये बाढ़ में नौका ही एक सहारा है, ये नौका ही उनका सहारा है। जब ये नौका भी नहीं रहेगी तो पूरे बाढ़ में वो पढ़ने नहीं जा पाएंगे। और दूसरी बात, अगर ये ग्राम सभा सियोड़वा है और उधर ग्राम सभा पसियान है, मतलब एक ही ग्राम सभा है और उसके बीच में राप्ती नदी 2 भाग में बांट देती है। अगर ये पीपा पुल था, दिखाइए पीपा पुल था, तो उसी के सारे लोग उस गांव चले जाते थे। अब क्या होगा, नौका भी ठप हो जाएगी। नौका ठप होने के बाद ना सियोड़वा हरवाती टोला के लोग उस पार जा पाएंगे, ना तो उस पार के लोग इस पार आ पाएंगे। यानी शासन और ना तो जीविका भी बंद हो जाएगा। इनका जीविका, सबसे पहले बात इनका रोजगार चला जाएगा, इनकी आजीविका का संसाधन छीना जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो लोग आएंगे उनको काफ़ी परेशानी होगी। और इस जितने भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, स्कूली बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको समस्याएं होगी। और इस ग्राम सभा के जितने भी लोग हैं अपने ही ग्राम सभा प्रधान के यहाँ जा रहे हैं, तो वो लोग इस तरह 20 किलोमीटर की दूरी तय करके वो जाएंगे, यानी 10 किलोमीटर आने में 10 किलोमीटर जाने में। तो सोचिए अपने ही गांव में जाने के लिए अगर आपको इस तरह कई गांवों से होकर गुजरना पड़े तो क्या आप वो मार्ग चुनोगे? क्योंकि अपने गांव में हमेशा आना जाना रहता है और अपने ही ग्राम सभा में जाने के लिए हमें 20 गांव से होकर गुजरना पड़ेगा और फिर अपने गांव आना पड़ेगा। यानी टोटल कहें तो समथिंग में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी आने जाने में हो जाएगी। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा पैनिक है। और सियोड़वा राप्ती घाट पर आप चाहते हैं कि पीपा पुल हटने के बाद यहाँ पर नौका चले, तो आपको सामने आना होगा और जनप्रतिनिधियों को भी आगे आना होगा और इनके रोजगार के लिए। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो पढ़ने के लिए जाते हैं, कहा जाता है जो एजुकेशन ही अच्छे जीवन निर्माण के लिए वो काफ़ी मतलब रामबाण साबित होती है। यानी एजुकेशन दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति की धरोहर को अगर मजबूत करना है तो उस राष्ट्र की संस्कृति में जो बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो युवा हैं, उनके भविष्य में एजुकेशन ही 4 चांद लगा सकता है। और जब कैसे विकास होगा, जब एजुकेशन के मार्ग में ये नदी बाधा बन जाएगी,
जब यहाँ पर पीपा पुल हटा दिया जाएगा और यहाँ पर आवागमन का संसाधन जो एकमात्र नौका है, इस नौका को भी बंद कर दिया जाएगा, तो फिर इसके अलावा क्या संसाधन होगा। और ये पूरे कचरांचल का है, पूरे कचरांचल को इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को सामने आना चाहिए और इस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समस्या है। एक तो इनका रोजगार जा रहा है, बच्चों का एजुकेशन प्रभावित हो रहा है, लोगों को आने जाने में समस्याएं होगी। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में और दीजिएगा। और भी कुछ बताएं, ये कब से लोग बंद करने के लिए कर रहे, कितने दिनों से? अच्छा, चौथा दिन। चौथा दिन है। उससे पहले जब पीपा हटा उसके पहले तो कहा नाव जल्दी चलाओ। अच्छा, जल्दी नाव तैयारी करो, जल्दी नाव खोलो तो पीपा खोलो। अच्छा, वही ठेकेदार बोले। अच्छा, वही ठेकेदार कहे कि नाव जल्दी चलाओ। और उसके बाद से जब यहाँ पर अब चलने लगा बाढ़ आ गया तो कहना बंद कर दो नाव। अच्छा, इसके बाद ये नहीं पाना है कि नौका चले इसके बाद बंद हो जाएगी तो कैसे लोग आए जाएंगे? जब पैसा मांगे कि साहब हम इसमें रिपेयर में 20 रुपया लगा है, कुछ पैसा वैसा दे दो, मजदूरी लगा है, मजदूरों को मजदूरी दे दें, तब उसी में 3-5 बता कह दो नाव बंद कर दो। ये देख रहे हैं कितना गंभीर मुद्दा। सोचिए, ये नौका 8 महीने स्थिर रहती है, पानी में ऐसे गर्मी में ऐसे सूखती रहती है। जब बाढ़ आती है तो लोग मजदूर लगा के इसको रिपेयर किए और नौका रिपेयर करने के बाद जो रिपेयर का खर्चा आया और जो डेली यहाँ चलाते हैं मांगे तो कहें जे अब नाव बंद कर दो। तो ये पूरे कचरांचल की समस्याएं हैं और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं हैं जो हमारे चोरी। हाँ, नाव नहीं चलाओगे तुम्हारी जेल करवा दूंगा। अच्छा, इतना ही कहें? इतना भी कहे जे नाव नहीं चलाओगे तो हाँ, तुम्हारी जीप अगर पीपा हमारा बच जाएगा तुम्हारा जेल हो जाएगी। नहीं, जल्दी नाव चलाओ। तो नाव चलाएं आप? हाँ, नाव तुरंत पानी में डाले और तुरंत चालू कर दिए। और आप सैलरी मतलब जो कुछ मतलब जो मेहनताना मांग रहे हैं तो हाँ, अब वो आना कर रहे हैं। तो ठेकेदार साहब से जेई साहब से भी ये समस्याएं सुने कि पूरे गांव और समाज का ही नहीं, पूरे 52 गांव का दायरा इससे जुड़ा हुआ है। बच्चे पढ़ने जाते हैं और एक ग्राम सभा है सियोड़वा इरवाती टोला और पसियाना टोला, वो दोनों ग्राम सभा को राप्ती नदी अलग करती है। तो ये कहीं न कहीं ये नौका ना होने के नाते जो महिलाएं कोटा के लिए उस पार जाती है, सोचिए महिलाएं कैसे 20 किलोमीटर की दूरी, 10 किलोमीटर आना 10 किलोमीटर जाना कैसे तय कर पाएंगी। जो कोटा छुड़ाने के लिए बच्चे जाते हैं छोटे छोटे, वो कैसे जा पाएंगे। ये काफ़ी गंभीर समस्या है और इस समस्या को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाना चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने का कोशिश करें ताकि इनका रोजगार जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है वो रुक सके। और जो युवा हैं जिनका भविष्य है, जो नन्हे बच्चे हैं बच्चियाँ हैं एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उस एजुकेशन में राप्ती नदी बाधा न बन सके, इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद साथियों, ये नौका है, जानते इस पार से उस पार जाने के लिए नौका एकमात्र संसाधन है। जो यहाँ के ठेकेदार और जेई करे नौका बंद कर दिया जाना चाहिए। जो इससे पहले ये नौका जो है पीपा पुल कई मतलब 20 वर्ष से लगा है और बाढ़ में जब पीपा पुल हट जाता है, नौका एकमात्र संसाधन है इस पार से उस पार जाने के लिए। और नौका सीधे 29 नेशनल हाईवे को जोड़ता है, कचरांचल को सीधे 29 नेशनल हाईवे को जोड़ने का काम करता है। पीपा पुल लगा है तो पीपा पुल हट गया तो आने जाने का कोई साधन होना चाहिए। और साधन क्या है, साधन यहाँ पर एक नौका को हटाने की बात किया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं जो डेली जाते आते हैं उनको क्या समस्याएं होंगी। कम से कम 10 किलोमीटर आएंगे फिर जाएंगे, उस तरह से दूरी 500 मीटर तय करनी पड़ेगी, नहीं तो नौका हट जाने के कारण 20 किलोमीटर की दूरी एक्स्ट्रा तय करनी पड़ेगी। तो बताइए क्या समस्याएं आती हैं आपको और कितना यहाँ अगर नौका हट जाएगी तो क्या आपको समस्याएं आएंगी? भैया नौका हट जाएगी, आने जाने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। और ग्राम सभा 2 एक ही है, हमारा सोनाई बुजुर्ग और खुर्द सोनाई एक ही है। हम लोग को राशन और जो भी साधन है इस पार है सोनाई खुर्द में, और आने जाने के लिए हम हर प्रॉब्लम हो जाएगा। और रास्ता एक ही है नौका के लिए, और नौका नहीं होगा तो हमको 20 किलोमीटर दूरी आने जाने के लिए रास्ता का सफ़र करना पड़ेगा। मतलब ग्राम सभा एक ही है, समझ सकते हैं। ग्राम सभा इस पार है और ये सीधे आते हैं उस पार से, नदी उस पार से। प्रधान यहाँ की इस पार के हैं, तो ये ग्राम सभा में हमेशा आते हैं। महिलाएं बच्ची कोई भी आता राशन लेने के लिए और कागजी कोई भी काम कराना होता है, प्रधान इस पार में है तो इस पार में आते हैं। और नौका एकमात्र साधन है। अगर नौका नहीं रहती है तो इसी काम के लिए अपने गाँव में आने के
के लिए ये 20 किलोमीटर दूरी यानी 10 किलोमीटर आएंगे फिर 10 किलोमीटर जाएंगे, इतना दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नौका की कितना इम्पोर्टेंस है आप सोच सकते हैं। और ये नौका कई सौनों साल से यहाँ पर चल रही है, चलती आ रही है। हालांकि ठंडी में जब पीपा पुल गर्मी में रहता है तो नौका उतना दिन ये पानी में डुबो देते हैं, बंद रहती है, लेकिन इसी पल के लिए अपना रिपेयर कराएं, 8 महीने टाइम हो गया। अच्छा, इस पार में आप आते जाते हैं, काफ़ी समस्या होती है, क्या उम्मीद है जिस कचरांचल के लोगों को आप नदियाँ पार कराए हैं उस कचरांचल के लोग आपके अधिकार के लिए, आपकी समस्याओं के लिए आपके सामने आएंगे कि नहीं? क्या उम्मीद लोगों से रखते हैं? जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं को हल करेंगे कि नहीं, क्या उम्मीद रखते हैं उन लोगों से? अब आओ तब वह लोग वह प्रशासन हल करी, हम प्रशासन हल करी। अच्छा, जनता आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, जनता सामने आएगी कि नहीं, जिनको आप हमेशा उठा रहे हैं, पूरा जीवन इसमें बिता दिए सेवा में, आपके ऊपर जो ये समस्या है पूरा लोग आएंगे कि नहीं, आपको क्या उम्मीद है? आएंगे लोग 52 गांव के दायरा को आप उतारते हैं और आपके अधिकार के लिए अगर 52 गांव का दायरा खड़ा हो गया तो किसी में इतना दम नहीं कि यहाँ से नौका को हटा सके। तो आपकी उम्मीद है 52 गांव का दायरा हरचंद माझी के जो रोजगार छीनने का प्रयास है उसके लिए खड़ा होगा? सब आएंगे, सब लोग आएंगे, कोई भागेगा नहीं, सब लोग आएंगे। देखिए, और इनको उम्मीद है बाकी लोग जो देखते हैं जिनको कभी नौका पार कराए होंगे, आपको सिहोर राप्ती घाट जो कचरांचल का सबसे व्यस्तम घाट सिहोर राप्ती घाट है, अगर कभी भी आप इससे उतरे होंगे तो इनके अधिकार के लिए नौका से उतरे होंगे तो हरचंद माझी के अधिकार के लिए आइएगा, क्योंकि इनको नौका को बंद कराने के लिए प्रशासन यहाँ पर इनको बार बार कह रहा है, ठेकेदार और जय करें कि नौका को बंद करा दिया जाए। हालांकि सौनों साल से सिहोर राप्ती घाट पर नौका चलती आ रही है और आगे चलती रहे, इसमें आपका सबसे बड़ा सहयोग होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के हरचंद माझी के हौसलों को बुलंद करें और शासन प्रशासन के लिए, हरचंद माझी के अधिकार की लड़ाइयाँ लड़ने के लिए आप कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। आइए, बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी जानेंगे। रंगरूट है, बताइए, आप हमेशा लोग आते हैं यहाँ से जाते हैं, आप क्रॉस करते हैं नौका को, अगर नौका नहीं रहती है तो क्या समस्या आएंगी? बहुत प्रॉब्लम होगा, नौका नहीं रहेगी तो। आप पढ़ने भी आते हैं, जाते हैं हाँ। आप लोग, समस्याएं आएंगी कि नहीं? 1 से 2 साल हो गया हाँ। यहाँ पे आते हुए, बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ। ग्राम सभा एक ही और समस्या आती है? हाँ, बहुत समस्या आती है इधर से। अच्छा, आप बताइए कि समस्या आती है, कितना समस्या आती है नौका पर? अरे नाव नहीं रहेगा तो उतरने में दिक्कत होगा ना, इधर से मतलब पूरा घूम के जाना पड़ेगा 4-5 किलोमीटर। 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए आपको 10 किलोमीटर आएंगे फिर 10 किलोमीटर जाएंगे, और नौका रहने से 500 मीटर है, और उस तरीके से टोटल मिलाकर 20 किलोमीटर दूरी लगभग हो जाएगी। हाँ। अच्छा, आप बताइए, नौका न रहने के कारण क्या समस्याएं आएंगी? बहुत भारी समस्या आ जाएगी। हम लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, और क्या बताएं, सारा संपत्ति तो इधर ही इस पार में है, और हम लोगों को बंद हो जाएगा। खेती बाड़ी सब कुछ इस पार में है, प्रधान जी इस पार के हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आटा चक्की, अगड़म बगड़म बर बाजार सब इधर ही इसी पार है। अगर मान लीजिए ये नहीं है नौका, पीपा पुल भी हटा दिया जाता है जो बाढ़ में हर जगह हटा दिया जाएगा, हाँ। तो दिक्कत है। लेकिन मान लीजिए अगर नौका भी हटा दिया जाएगा तो फिर इसी काम के लिए जो 500 मीटर गांव से है और एक ही ग्राम सभा अटैच नदी की इस पार उस पार, इसी के लिए आपको 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा आएंगे फिर जाएंगे। हम लोग कैसे पॉसिबल? बुढ़ा आदमी हम लोग कैसे 10 किलोमीटर आएंगे, कैसे जाएंगे? बरसात का सीजन, नदी भरी हुई है, दिन भर का समय लगेगा। नौका बताया जा रहा है कि नौका डूब सकती है, खतरा हो सकता है, बताइए कितने सालों से यहाँ नौका चल रही है आप लोगों को सिहोर राप्ती घाट? अरे हम लोग के आजा पर पाजा के जमाने से चल रही है ये नौका, 200 नौका। हाँ, नौका चल रही है, कोई खतरा नहीं हुआ? कोई खतरा नहीं हुआ। बाढ़ हो या कोई भी हो, हम सुने 4 नौका चलती थी बाढ़ में। हाँ, 4 नौका चलती थी, लेकिन आज एक ही नहीं चलने दिया जा रहा है। और आज तक रिकॉर्ड है कि कभी इस घाट पर कोई खतरा नहीं हुआ है। आइए, आप बताइए, यहाँ पर आने जाने में क्या समस्याएं हो सकती है? बाबू, बिहान से नाई बंद हो जाई ना, तब यानी हॉल के ही है, ठेकेदार राम बुझिया बूढ़, अब तो हम तो हॉल के आवे नहीं जानते बात। अच्छा, अगर उस तरह जो करें पुल के रास्ते कितना, हम पुल 10 किलोमीटर का दायरा हो जाएगा 500 मीटर आने के लिए, हम ना जा पाई ना, हम हॉल के आई बुढ़ जा तो मान लो वीडियो बनाई तो ठेकेदार ओकर जवाब दी। हाँ, ना हटे हैं ठेकेदार जवाब। बताइए क्या समस्या है? ये बताइए, हम रोपा कर रहे हैं
उस पर 15 किलोमीटर घूम के आएंगे। इस पार में किए हैं तो 500 मीटर है। हाँ, तो ये बताइए हमारा तब जब घूम के आएंगे तब तो चढ़ जाएगा। बिल्कुल हाँ, चढ़ जाएगा। तो ये बताइए जो हमारा नाव हमारा ठीक है कि वो 20 किलोमीटर हमारा ठीक है? नहीं, नौका जो 500 मीटर नौका से आप चलेंगे। देखा ताड़ा पगड़ी बांधे जाती नहीं, देखो ना पगड़ी बांधे जाती नहीं, नौका नहीं रोल तम पगड़ी बांध ले लेती। ठीक यार कर जवाब देता ना। गैया छोड़वा इमन को नौकरिया कुल हमन के खेतो बरिया रहे ना आए दिया कुल गैया कुरा के और सब बछरुआ चढ़ देता कुल हमन को रोपो वो खाओ नहीं दिया कुल बंद करा दिया कुल। हाँ, हम लोग को रहने नहीं देंगे लोग। देखिए, ये बड़ा जो गंभीर मुद्दा है, लोगों की समस्याएं हैं। और ये कहा जाता है भारत के हृदय गांव में बसता है, और जब भारत के हृदय गांव में बसता है और जब भारत का हृदय का विकास नहीं होगा तो फिर भारत का कभी विकास नहीं हो सकता। और हम कहते हैं भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे, तो कैसे होगा जब भारत का हृदय का विकास ही नहीं होगा। तो भारत का हृदय का विकास करना है तो आपको कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके आना होगा। और अपने कचरांचल के लिए जितने भी लोग कभी हरचंद माझी के नौका से छोटू माझी और सोखा माझी के कोई भी सोनवा घाट नौका से उतरे हों तो उनके लिए संकट की घड़ी में हरचंद माझी के साथ आकर के खड़े होने की आवश्यकता है। तो देख सकते हैं ये बाइक से आ रहे हैं और बाइक से आ रहे हैं। अगर ये नहीं होगा, नौका जो बंद कराने की बात किया जा रहा है, अगर नौका नहीं होगा, बाढ़ में पीपा पुल धट चुका है, तो नौका ही एक साधन है। और अगर नौका नहीं रहेगा तो इनको क्या समस्याएं आएगी ये बताएंगे। क्या समस्याएं आ सकती है? बहुत दूर हो जाएगा, पूरा घूमते घूमते यानी 10 किलोमीटर की दूरी आएंगे, 10-20 किलोमीटर हो जाएगा। 20 किलोमीटर हो जाएगा। उस तरीके से 500 मीटर की दूरी होती हाँ, है ना। हाँ। नौका न रहने के कारण दूरी का दायरा बढ़ जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं काफी मार्ग में बहुत सारा बाधा होगा। और भी हैं, देख सकते हैं बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे क्योंकि इनका घर इस पार भी है उस पार भी है। ग्राम सभा एक ही है, ग्राम सभा के इस पार उस पार आते हैं। आइए, ये भी आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे। इनका जानते हैं ये इनका घर इस पार भी है उस पार भी है, क्योंकि ग्राम सभा उस पार भी सिवणवा इस पार भी सिवणवा। तो बताइए, इस पार में आते हैं जाते हैं, नौका बंद कराने की बात की जा रही है। अगर नौका बंद हो जाएगी तो क्या समस्या है? नौका बंद हो जाएगी तो हम लोगों की समस्या बहुत हो जाएगी। 10 किलोमीटर के दायरे में घूम के आना। समस्याएं कितनी होगी इधर? आइए, समस्या तो बहुत हो जाएगी। 10 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। 10 किलोमीटर आएंगे, फिर 10 किलोमीटर जाएंगे तो 20 किलोमीटर का रनिंग होगा। बताइए, वो आपके जेब पर स्टाफ खर्च आएगा कि नहीं आएगा? वो तो आएगा ना। वो तो ग्राम सभा एक ही है, ग्राम सभा एक ही है। महिलाएं बच्चे इस पार आते हैं, प्रधान इस पार आते हैं। काम कराना है या कोई मान लीजिए यहाँ तो कोटा भी इस पार कोटा में आज पूरा दिन पूरे गांव के लोग यहीं पर आए। हम देखें, 20 किलोमीटर घूम पूरे गांव की महिलाएं बच्चे सब इस पार आए हैं अंगूठा लगाने के लिए। सब लोग आए, जितने मेंबर वो सब लोग अंगूठा लगाएंगे। सब लोग लगाएंगे, सबको आना है। लगाएंगे। बताइए, अगर यहाँ पर पीपा पुल हट गया, नौका भी नहीं होगी, तो ये पूरे अंगूठा लगाने के लिए, अपने ही गांव में अंगूठा लगाने के लिए, ये जो राप्ती नदी देख रहे हैं, ये पूरा ऐसे से घूम आना है इसी गांव में। दिखाइए, इस गांव आगे पास में है, आना इसी गांव में है, 500 मीटर दूरी है इस गांव का। लेकिन अपने ही गांव में आने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ से नौका हट जाएगी, जो लोग आ रहे हैं आएंगे नहीं। ये लोग इसी गांव में आने के लिए अब 20 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर दूरी घूमते 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 सगौरा पुल पर जाएंगे। सगौरा पुल के रास्ते फिर आएंगे, अपने ही गांव में आएंगे और अंगूठा लगाएंगे। फिर अंगूठा लगा करके यहाँ से घूमते घूमते 10 किलोमीटर की दूरी आएंगे और फिर ऐसे घूमते घूमते अपने घर आएंगे। सोचिए, अपने ही गांव में आने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए, राशन के लिए 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो सोच सकते हैं उस गांव पर क्या बीतेगी। तो कचरांचल का सबसे व्यस्तम सिवणवा राप्ती घाट के अधिकार की लड़ाई है। इसमें सभी लोग एक दूसरे से कदम, कंधे से कंधे मिलकर के आएँ और शासन प्रशासन के जो आदेश है उस आदेश को बदलने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद।